आज हमारा जो लेक्चर है वो जनरल साइंस का सेकंड लेक्चर, ठीक है। इसको आप लोगों ने लास्ट टाइम जो लर्न किया था उसको एक बार माइंड में रिवाइज करो, क्योंकि हमारा चैप्टर है वो अबाउट फूड के। अब देखो खाने की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है उसको देखने के लिए हमें ये देखना है कि हमारे खाने में क्या क्या शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर हम खाने में से पानी को रद्द कर दें, हम माइनस कर देते हैं कि हम पानी नहीं पिएंगे, क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बाद आ जाती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट हमारे आ जाएगी खुराक में विटामिन। जनरल साइंस का जो हमारा टॉपिक विटामिन का है उसमें ये शामिल है कि विटामिन कौन कौन से होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। आज हम ये पढ़ेंगे कि सब विटामिन कितने होते हैं। जैसे मैं आपने देखा कि मैंने बी के नीचे एक फॉलो लाइन बनाई और उसके नीचे के राइट किया। इसका मतलब ये है कि विटामिन बी जो है वो इन 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। B1, B2, B6 एंड B12। आज हम सब ये रन करेंगे। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से कि विटामिन ए जो है वो कहाँ कहाँ और किस किस तरह की खुराक से हमें मिल जाता है और हम कहाँ से उसको हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट होता है कि पाया जाता है सब्जियों में। सब्जियां बेसिकली जो है वो विटामिन ए का माखूज है। माखूज वर्ड जो है वो अखज से निकाला गया और अखज का मतलब है किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना। जब हम सब्जियां खाएंगे तो उसमें से हम उसके अंदर से क्या निकलेंगी? विटामिन। विटामिन हमारी बॉडी में बहुत सा काम करेगी। हमारे जिस्म को विटामिन की बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन अगर वो कम मिकदार में प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिलती तो हमारा जो बॉडी वर्क है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमें सब्जियों से मिलता है। अब किस किस तरह से मिलता है? मिलता है मटर से, गाजर से, लोबिया से और टमाटर से। इसके अलावा जो ये हम लोग खाते हैं बीफ, मटन और चिकन, ठीक है, इस तरह की जब हम चीज़ें खाते हैं तो इसमें जो हम जानवरों की कलेजी खाते हैं ना उसके अंदर विटामिन ए की जो मिकदार होती है वो तकरीबन इन सब्जियों से भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए जो है अगर हमारे जिस्म में इसकी तादाद प्रॉपर ना रहे तो हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, ठीक है। ब्लाइंड वर्ड जो है वो उसकी उर्दू है ना बीना होना, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को वो शख्स अंधा हो जाता है। इट्स कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। और ये कब होती है? जब आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है विटामिन बी। और विटामिन बी जो है वो कहाँ कहाँ से पाया जाता है और कहाँ कहाँ मौजूद होता है। विटामिन बी जो है स्टार्टिंग से ये है एक कंपाउंड जो कि इन 4 चीजों को मिलकर बना है। विटामिन B1, B2, B6 एंड B12। अब B1 से स्टार्ट करेंगे कि B1 जो है वो बेसिकली हमें अनाज से मिलता है। अनाज वर्ड इक्वल टू डिवाइड टू गंदम, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों में आ जाता है विटामिन B1। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से ना खाएं तो आप लोगों ने नॉर्मल डेट में देखा होगा कि हम अगर एक टाइम में खाना स्किप किया, रोटी नहीं खाई तो हमारा जिसम जो है उन्हें वीकनेस हमें खुद ब खुद फील होने लग जाएगी। तो विटामिन B1 जो है वो हमें अनाज से मिलता है, जिसमें कि सब चीज़ें शामिल है जो मैंने भी आपको बताई। इसमें दलिया भी शामिल होगा। विटामिन B2 ये हमें मिलता है ऐसी चीज़ों से जो कि हम दूध से हासिल करते हैं, लाइक क्रीम, मक्खन, बटर और दूध के ऊपर जो मलाई होती है वो। विटामिन बी हम इन सब चीज़ों से मिलता है कि हमारे जिस्म में फैट की कमी को कंप्लीट करता है। हमारे जिस्म में एक्स्ट्रा फैट होना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही गलत है, लेकिन एक फैट की नॉर्मल मिकदार हमारे जिस्म में जो है ना हमारे लिए अच्छी बात है। क्योंकि देखो जब आपकी हड्डी के ऊपर एक तय आपकी मोटाई जो होगी वो चर्बी की होगी तो आप जब कहीं गिरोगे या आपको छोड़ लगेगी आप तकरीबन आपकी जो बोन होगी वो सेफ रहेगी। अदरवाइज अगर आपके अंदर चर्बी की कमी होगी, ठीक है, जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे भी कम, तो आप बहुत से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हो, जैसे कि हेमोग्लोबिन की कमी हो सकती है आपके जिस्म में। तो हेमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद देती है। अब नेक्स्ट बारी आ गई विटामिन सी की। विटामिन सी जो है वो ज़्यादातर हमें मिलता है पानी से। पानी अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें तो हमें नॉर्मल वाटर से मिलता है। अगर हम फ्रेश जूसेस की बात करें तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि देखो एक फ्रेश जूस है जो अलग तरह से बने हुए फलों से हमें हासिल हो रहा है, उसमें विटामिन सी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, विटामिन सी जब हमारे जिस्म में कंप्लीट होता है तो हमारी स्किन बहुत रिफ्रेश रहती है और हमारी नमकियात की कमी पूरी रहती है। जब इंसान में नमकियात की कमी होती है ना अक्सर वो बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि नमकियात हमारे जिस्म की पूरी होनी चाहिए, प्रोटीन और विटामिन भी। ये तीनों चीज़ें हमारे जिस्म की पूरी होती हैं तो हम एक प्रॉपर लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें आ जाती हैं विटामिन सी में। और विटामिन डी ये तकरीबन सब बच्चों को भी पता है कि विटामिन डी जो है वो शामिल है, वो ताल्लुक रखता है हमारी हड्डियों से, ठीक है। और हम इसे कहाँ से हासिल कर सकते हैं? हम इसे दूध से हासिल कर सकते हैं और धूप से हासिल कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा जरिया है कि हम इसे बगैर पैसे खर्च किए या बगैर कोई मेहनत मुशक्कत किए हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है। हम सिर्फ धूप में बैठ जाएंगे तो हमारी हड्डियों को जो धूप लगेगी हमारी हड्डियाँ मजबूत होती चली जाएंगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम धूप में भी नहीं जाते और अपनी नॉर्मल डाइट में जो है दूध का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें हड्डियों की बीमारी भी हो सकती है, जिससे हमारी हड्डियाँ मुड़ सकती हैं, टेढ़ी हो सकती हैं, हल्का सा गिरने पर टूट भी सकती हैं। अगर आपने अपनी डाइट को प्रॉपर रखा है, आपका लाना कोई हादसा हो गया, आप गिर गए
आपकी हड्डी टूट गई, वो कुछ दिनों में या कुछ टाइम में जो एक आपको डॉक्टर बताएंगे उसमें रिकवर हो जाएगा। मगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, ना आप धूप में जाते हो, ना विटामिन डी लेते हो, और ना ही जो है जिस डाइट में विटामिन डी शामिल है वो ऐसी कोई खुराक खाते हो, तो आपको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे डाइट में विटामिन डी की अहमियत होगी। अब विटामिन ई अक्सर ही कम लोगों को पता है कि इस नाम का कोई विटामिन भी होता है, जबकि ये हमारे से ज़िंदगी गुजारने के लिए नहायत अहम है। क्योंकि हमारी प्रॉपर लाइफ तब गुजरती है जब हमारा जो जिस्म के तमाम हिस्से वो ठीक तरीके से काम कर रहे हो। सबसे बॉडी उसमें हमारी स्किन आती है, हमारे बाल आते हैं, हमारे दांत आते हैं, कि वो चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही है, जिससे हम एक इंसान को नॉर्मली जज करते हैं। वो देखो उसकी स्किन कितनी फ्रेश है, वो देखो उसके बाल कितने अच्छे हैं, वो देखो उसके नाखून कितने अच्छे। ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है विटामिन ई से। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि विटामिन ई किन चीज़ों में पाया जाता है। ये पाया जाता है तेल में, नॉर्मल घी और ऑयल जो हम यूज़ करते हैं उसमें। जो हम अक्सर कहते हैं ना हमने इतना ऑयल नहीं खाते, इसको साइड पे कर दो, ये खाना नहीं खाना बहुत ऑयल है, ये बात गलत है। क्योंकि हमारी डाइट में ये सब चीज़ें शामिल होंगी तो हमारे में सब विटामिन सी कमी कंप्लीट होगी। विटामिन सी कमी कंप्लीट होगी तो हमारी ग्रोथ जाहिर बात है अच्छी होगी हर एक चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जल्दी की बीमारी लग जाती है, ठीक है, तो आपको इससे जल्दी रिकवर होने में क्या चीज़ हेल्प देगी? आपको हेल्प देगी विटामिन ई। अगर आपके बाल झड़ते हैं या बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, या आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि हम क्या करें। आप अपने जिस्म में, अपनी बॉडी में विटामिन ई की जो कमी है उसको कंप्लीट करोगे तो ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ई मैं रिपीट कर रही हूँ, तेल से मिलता है, गंदम से और अंडों से, अंडों की सफेदी से मिलता है। ये तीन चीज़ें अगर अपनी डाइट में रखें शामिल तो विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ना हमारी जल्द ड्राई होगी, ठीक है, ना ही मौसम का इफेक्ट उस पर उतना होगा जितना नॉर्मल उन लोगों पे हो रहा है जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा विटामिन के। जैसे मैंने पहले विटामिन ई के बारे में आपको बताया कि विटामिन ई के बारे में जो है लोग बहुत कम जानते हैं, इसी तरह विटामिन के के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो है हमारा खून जो है, जैसे कि सर्दी आ गई, अब लोग से देख लो सर्दी में हमारे हाथ के नाखून ज़्यादा नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो क्यों होता है? हमारा जो खून होता है ना वो सर्द होने लग जाता है। विटामिन के जो है वो हमारे खून की गर्मी को बरकरार रखता है, और ये हमारे जिस्म के एक लिहाज से लाजिम भी है। जैसे कि आप लोग कहते हो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया, अक्सर आपकी मदर या कोई ऐसे रेडिटिज्म कोई बीमारी हो गया आपने सुना होगा। ठीक है, अगर वो विटामिन के ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कम मिकदार में लेते हैं तो लो रहेगा। अगर आप उसको बैलेंस डाइट पे रखोगे तो आपका जो है जिस्म का टेम्परेचर में जो आपकी खून की रवानी है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और ये हमें आंसर होता है सब्ज पत्ते वाली सब्जियों से। अब सब्ज पत्ते वाली सब्जियों में बहुत सब्जियाँ आती हैं, साग आ जाता है, पालक आ जाती है, और भी बहुत सी धनिया, पुदीना, ये नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं अपने खाने में, लेकिन कई लोग सिर्फ कर देते हैं मम्मा मेरे खाने में धनिया नहीं डालना, मैं नहीं करता। इस तरह से आप लोग अपनी लाइफ से विटामिन के को निकालते जाते हो और इस बीमारी की तरफ आ जाते हो जो खून से ताल्लुक़ रखती है। लिहाजा आज विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के ये आपका होमवर्क भी है और आपने इसको लर्न भी करना है।